नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। हमारी आज की कहानी का टाइटल है साहिल का अनोखा सफर। इससे पहले हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साहिल मुंबई का एक युवा इंजीनियर बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता था कि वो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है और खुद के लिए कुछ खास नहीं कर रहा। रोज ऑफिस जाना, काम करना और फिर घर लौटना। साहिल को समझ में आ गया था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे समझदारी से पैसे का उपयोग करना होगा। एक दिन उसने अपनी बचत का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो जानता था कि केवल जमा करके रखने से उसकी पूंजी नहीं बढ़ेगी, तो उसने शहर में एक नए कैफे के बिजनेस में निवेश करने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा कैफे खोला जहां ग्राहक किताबें पढ़ते हुए अपनी पसंदीदा कॉफी का आनंद ले सकें। शुरू में कुछ कठिनाइयां आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनका यह अनोखा कैफे बहुत पसंद आने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और साहिल का कैफे शहर के सबसे चर्चित जगहों में से एक बन गया। कई दिनों तक साहिल का कैफे सब अच्छी तरीके से चल रहा था और वो काफी खुश था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साहिल की उम्मीदें बढ़ने लगी। उसे कैफे से हर महीने मुनाफा तो मिल रहा था, पर वो चाहता था कि ये कारोबार तेजी से फैले और उसकी कमाई एकदम से बढ़ जाए। इसलिए उसने और जल्दी से मुनाफा कमाने के लिए दूसरी जगहों पर कैफे खोलने का फैसला किया। साहिल ने अपनी सारी बचत निकाली और कैफे की 2 नई शाखाएं खोल डाली। लेकिन इस बार बाजार की स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अचानक शहर में कई नए कैफे खुल गए थे, जिससे प्रतियोगिता काफी बढ़ गई थी। ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और साहिल की दोनों नई शाखाओं को संभालना मुश्किल होने लगा। साहिल परेशान हो गया था। उसने तुरंत मुनाफा कमाने की उम्मीद में जल्दबाजी में बहुत बड़े फैसले ले लिए थे। अब साहिल के सामने मुश्किलें खड़ी थी। उसका पैसा फंस चुका था और मुनाफा घट रहा था। कुछ महीने तो बहुत बुरे बीते और साहिल का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। एक दिन वो अपने पुराने कैफे में अकेला बैठा सोच रहा था कि शायद उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। तभी एक पुराने ग्राहक ने उससे बात की और कहा, साहिल, मुझे तुम्हारा कैफे बहुत पसंद है। ये सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं है, यहाँ एक अपनापन है। ये सोचो कि तुमने इसे शुरू क्यों किया था। हर निवेश में धैर्य की जरूरत होती है। उसके ये शब्द साहिल के दिल में गहरे उतर गए। उसने खुद को संभाला और कैफे को फिर से मजबूत बनाने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे काम करने की रणनीति बनाई और अपने ब्रांड को खास पहचान देने के लिए कुछ अनोखे इवेंट्स का आयोजन किया, जैसे बुक क्लब, लाइव म्यूजिक और आर्ट वर्कशॉप्स। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हर छोटे कदम को धैर्य और समझदारी से उठाया। कुछ समय बाद उसका कैफे एक बार फिर से चलने लगा और नई शाखाएं भी धीरे धीरे मुनाफे में आने लगी। इन सब से साहिल को एक बड़ी सीख मिली कि धैर्य के बिना कोई भी निवेश सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सफलता का रास्ता धैर्य से गुजरता है। निवेश में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन सच्चा निवेशक वही है जो संयम बनाए रखे और लंबी अवधि की योजना पर टिके रहे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।